नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का हमारा वीडियो है हैगिया सोफिया मॉस्क, चर्च या म्यूजियम। इन दिनों चर्चा में है हैगिया सोफिया। क्यों चर्चा में है? ये हैगिया सोफिया चर्च है कि मॉस्क है कि यह म्यूजियम है? ये आइए पहले इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो जो हैजिया है वो एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि वर्ल्ड की शुरुआत की लैंग्वेजेस दोस्तों ग्रीक और लैटिन, ये दो लैंग्वेजेस हुआ करती। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हैगिया, जिसका मतलब है होली विजडम। और सोफिया एक ग्रीक वर्ड है ये भी, जिसका मतलब है कैथेड्रल। कैथेड्रल होते हैं भी लार्ज चर्चेज, जो बड़े बड़े चर्च होते हैं उसको कैथेड्रल बोलते हैं दोस्तों। तो कॉन्स्टेंटाइन जो है ये एक रोमन एम्परर हुआ करते बेंजेंटियम प्लेस, और बाद में बेंजेंटियम से ही बेंजेंटाइन एम्पायर, जिसको रोमन एम्पायर भी बोलते हैं, बेंजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड का एम्पायर था। क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड करना चाहते थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो है खुद एक क्रिश्चियन थे। यहां पे कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी कैपिटल बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के टाइम पे दोस्तों हम इस्तानबुल के नाम से जानते हैं इस शहर को, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कॉन्स्टेंटाइन ने 330 में एक छोटा सा वुडन का चर्च यहां पे बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल में। लेकिन जब उसके बाद जस्टिनियन वन नेक्स्ट आए, जस्टिनियन वन जब राजा बने रोमन एम्पायर के अंदर या बेंजेंटाइन एम्पायर के, तो उन्होंने 532 में हैगिया सोफिया चर्च की शुरुआत की, और 537 में एक ग्रैंड चर्च बन के तैयार हुआ फॉर द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जो है। लेकिन लगभग 530 से 1453, लगभग हम कह सकते हैं 900 तक ये चर्च बना रहा। 1453 में सुल्तान मोहम्मद जो है टर्किश रूलर, जो एक इस्लाम वर्ल्ड से थे, उन्होंने 21 ईयर की एज में 50 से 60 दिन के अंदर पूरे बेंजेंटाइन एम्पायर को खत्म किया यहां पे, और उन्होंने जो है यहां पे शुरुआत की ऑटोमन एम्पायर की। और वो जो बेंजेंटाइन एम्पायर था दोस्तों, वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर चेंज हुआ। हैजिया सोफिया को 1453 के अंदर जो है वो मॉस्क में तब्दील कर दिया गया, पहले जो कभी चर्च हुआ करता। ऑटोमन एम्पायर चला दोस्तों 1453 से लेके 1920, क्योंकि 1914 से 1918 पहला वर्ल्ड वॉर में टर्की जो है कंट्री, ऑटोमन टर्की, वो डिफीटेड कंट्रीज में से एक था। टर्की की जब यहां पे 3% जो हिस्सा है लैंड मास वो यूरोप में है, और 97% टर्की जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ एशिया का पार्ट है। आज की अगर बात करें तो कैपिटल है अंकारा, और लीरा जो है वो करेंसी है आज के टर्की की। जो यूरोपियन पार्ट है 3%, उसको ईस्टर्न थ्रेस के नाम से भी जानते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर में खलीफा थे जो कि टेम्पोरल हेड थे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के। तो इंडिया में भी खलीफा के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद अली, शौकत अली उस टाइम लीडर्स थे इस मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेस्ट खलीफा के लिए जो है। आज की बात करते हैं। 98% जो कम्युनिटी है टर्की के अंदर वो इस्लामिक है जी, मुसलमान है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्तफा केमाल एक बहुत बड़े मॉडरेटर हुए जी, जिनको एक टाइटल दिया अटाटुर्क, फादर ऑफ टर्क्स, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टर्की के फादर के नाम से रिपब्लिक की शुरुआत की। पहले प्रेसिडेंट बने 1923 से 1938 प्रेसिडेंट रहे यहां पे, और उन्होंने जो है यहां पे सेक्युलर बनाने की कोशिश की टर्की को, कि टर्की किसी एक धर्म का नहीं है। और इसी के लिए उन्होंने 1924 में कॉन्स्टिट्यूशन, 1930 में बहुत अर्ली विमेन को टर्की में राइट टू वोट, और 1934 के अंदर दोस्तों उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की, और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो मॉस्क था उसको जो है म्यूजियम में तब्दील कर दिया, ना कि उसको चर्च बनाया, ताकि कंट्रोवर्शियल ना रहे। उसको एक कॉमन म्यूजियम बना दिया, ना चर्च है ना वो मॉस्क है। और 1935 के अंदर ये म्यूजियम ओपन कर दिया गया कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए, और बाद में यही यूनेस्को की साइट बना। लास्ट ईयर जो है यहां पे मोर देन 3 मिलियन पीपल ने विजिट किया था हैगिया सोफिया। तो हैगिया सोफिया नाम से दोस्तों एक और चर्च भी है थेसलोनिकी, ग्रीस के अंदर, इसी नाम से एक चर्च है जी यहां पे। अब टर्की के अंदर ये बदलाव आए क्यों? टर्की के अंदर जो मुस्तफा केमाल ने कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बना दिया मिलिट्री को, कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके गार्जियन मिलिट्री होगा।
मिलिट्री ने 4 बार यहां पे 1960, 71, 80, 87 4 बार मिलिट्री कूप हुआ जी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए। एगन जो है वो मेयर बने 1994 के अंदर इस्तांबुल के, आज के इस्तांबुल के मेयर, और बहुत एक अच्छे आदमी उस टाइम पे, एक अच्छे लीडर एज अ प्रूव किया उन्होंने अपने आप को, काफी रिफॉर्म, काफी बदलाव लेके आए, और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। फिर प्राइम मिनिस्टर रहे दोस्तों 2002, 2007, 2011, कंटिन्यू 3 टर्म्स। लेकिन कंट्रोवर्शियल इशू के बाद जो है उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन 2014 में जीता। लेकिन जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो हैं, लेकिन यूज प्राइम मिनिस्टर करता है ज्यादा पावर्स को, ऐसा ही कुछ संविधान है दोस्तों टर्की का। लेकिन एर्गन ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जी यहां पे, कि ताकि प्राइम मिनिस्टर के इक्वल मेरे को पावर मिले या उससे ज्यादा पावरफुल बनाया अपने आप को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो फिर मिलिट्री कूप आया क्योंकि वो गार्जियन था कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस बार पहली बार मिलिट्री कूप फेल्ड इन 2016। 2018 दोबारा प्रेसिडेंट बने एर्गन। और अब जो प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था दोस्तों टर्की में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको जान के शायद हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट अगर जेल में हैं कहीं तो वो टर्की के अंदर है, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है दोस्तों। तो अब अपने आप को बचाने के लिए एर्गन ने रिलीजियस प्रोपेगेंडा जो हर कंट्री में उठाया जाता है, लिया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, उन्होंने भी रिलीजियस प्रोपेगेंडा लिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस साल 2020 के अंदर इन द मंथ ऑफ जुलाई कि ये जो म्यूजियम है इसको वापस मॉस्क बनाया जाएगा, ताकि धर्म के नाम पे आगे वोटिंग जो उनके फेवर में आए। और जुलाई 15 को उन्होंने जो है कहा कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, जो कूप 2016 में फेल हुआ था 15 जुलाई को उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और 23 या 25 जुलाई को जो है नमाज अदा की जाएगी उस मस्जिद के अंदर। इस जो डिसीजन था म्यूजियम से मॉस्क का, इसको अमेरिका ने, रशिया ने, यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, हर कंट्री ने इसको अपोज किया कि ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए। म्यूजियम है तो इसको म्यूजियम रहने दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में जो है रियॉट्स की सिचुएशन हो सकती है, तो इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा हैगिया सोफिया, एक ग्रीक शैली में बनाया गया एक आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर था उस टाइम का। तो इसमें क्वेश्चंस दोस्तों आ सकते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर था, ग्रीक था, इसका हैगिया का मीनिंग क्या है, होली विजडम है, किसने इसको बनवाया, जस्टिनियन वन ने। 1453 में कौन से सुल्तान थे जिन्होंने इसको चर्च से मॉस्क में कन्वर्ट किया, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे मुस्लिम की, और क्या है हमारा ईस्टर्न थ्रेस, क्या है मुस्तफा केमाल का टाइटल, कब इसको पहली बार ओपन किया गया म्यूजियम को फॉर द कॉमन पीपल, और क्या हैजिया सूफिया किसी और भी जगह पे है तो ग्रीस में है जी, और एर्डोगन क्या है, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट, और क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंस रखते हैं इसके इतिहास के साथ। सो दोस्तों बी ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।